हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निधि। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित काव्य है जो उनके काव्य संग्रह गुले नगमा से संग्रहित है। इस कविता में कवि ने वात्सल्य रस का अनूठा चित्रण प्रस्तुत किया है। यह कविता वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है। इसमें माता और उसके बच्चे के बीच की प्रेम भावना दर्शाई गई है। तो चलिए अब करते हैं हम अपनी कविता शुरू। तो हमारी पहली रुबाई कुछ इस प्रकार है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। कवि का कथन है कि माँ अपने बच्चे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। वह अपने चांद के टुकड़े को अपनी गोद में भरकर हाथों में झुला रही है। माँ अपने बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से भरी हुई है। वह बार बार अपने नन्हे बच्चे को हवा में उछालती है। जैसे ही माँ अपने बच्चे को हवा में उछालती है तो उसका बच्चा खुश हो जाता है और उसकी हंसी सारे वातावरण को गुंजायमान कर देती है। लगता है बच्चे की खिलखिलाती हंसी के साथ वातावरण भी हंसने लगा हो। इसके बाद हमारी सेकंड रुबाई कुछ इस प्रकार है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। कवि कहता है कि माँ अपने नन्हे बच्चे को छलकते हुए निर्मल पानी में नहलाती है और नहलाने के बाद उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है, उन्हें संवारती है। जब माँ अपने नन्हे बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनी माँ को बड़े प्यार से देखता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रुबाई कुछ इस प्रकार है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कवि कहता है कि दिवाली के पावन पर्व की संध्या के समय जब घर लिपे पोते साफ सुथरे और सजे धजे होते हैं, घर में रखे जगमगाते चीनी मिट्टी के सुंदर खिलौने रौनक ले आते हैं। इन खिलौनों को देखकर नन्हा बच्चा खुश हो उठता है। माँ दीपावली की संध्या को अपने नन्हे बच्चे के मिट्टी के छोटे घर में दीपक जलाती है। नन्हे बच्चे का मिट्टी का छोटा सा घर भी दीपक की रोशनी से जगमगा उठता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रुबाई कुछ इस प्रकार है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। कवि कहता है कि बच्चा आंगन में सिसक रहा है, उसका दिल चांद पर आ गया है और उसने चांद पाने के लिए जिद पकड़ रखी है। वह तो बच्चा है, उसे क्या मालूम, जब बच्चा नहीं मानता तो माँ उसे दर्पण में चांद की परछाई दिखाकर उसे बदलने का प्रयास करती है। वह कहती है कि देख इसमें चांद उतर आया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रुबाई कुछ इस प्रकार है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। कवि रक्षाबंधन पर्व की पावनता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि रक्षाबंधन त्योहार की पावन सुबह आनंद और मिठास की सौगात है। अर्थात रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। इसमें सुबह ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन मास में मनाया जाता है, अतः इसके आते ही आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है। जिस प्रकार सावन में आकाश में छाए हुए बादलों में बिजली चमकती है, उसी तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागों में भी लच्छे चमकते हैं, जिसे बहनें प्रेम स्वरूप अपने अपने भाइयों को इन चमकती लच्छेदार राखियों को बांधती है। तो इसी के साथ हमारी ये बड़े ही प्रेम भावना से परिपूर्ण रुबाइयाँ
फिनिश होती है। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।